So hello guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of डॉक्टर्स माइंड्स एपिसोड 4। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, माइल्ड और नाइट के बीच में नज़दीकियाँ अब बहुत बढ़ चुका है और थॉर माइल्ड के नाइट को उसके परस्यू करने के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस एपिसोड में हम नाइट को माइल्ड को लेकर समयोंग घूमने जाते हुए देखते हैं। जैसे कि नाइट ने माइल्ड को कहा था कि वो उसको कहीं पर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है, तो माइल्ड ने पूछा था कि नाइट उसे कहाँ पर लेकर जाना चाहता है, पर नाइट ने उसे तभी नहीं बताया था कि वो कहाँ पर लेकर जाना चाहता है। तो एक दिन अचानक से नाइट माइल्ड को फ़ोन करता है ये कहकर कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो नाइट की ये बात सुनकर माइल्ड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ये सोचकर कि वो नाइट के साथ घूमने के लिए जाएगा। तो वो जल्दी से अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाता है। तो नाइट माइल्ड के लिए गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन करता है, उसके साइड वाला। तो गाड़ी का डोर ओपन करते हुए देखकर माइल्ड नाइट से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो। तो माइल्ड की ये बात सुनकर नाइट उससे कहता है कि मैं तुम्हें समयोंग घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। तो नाइट की ये बात सुनकर माइल्ड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो गाड़ी में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। जैसे कि वो दोनों अभी क्वाइट कपल की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए नाइट को उसके साथ कपल जैसा बिहेव करते हुए देखकर माइल्ड हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और यहाँ पर भी सीन कुछ वैसा सा ही है। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो जाती है और रात के वक्त माइल्ड नाइट को लेकर शायद उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, जहाँ पर वो पूल साइड एरिया में बैठकर पहाड़ का व्यू और आसमान का व्यू दोनों ही इंजॉय कर रहे थे। और तभी माइल्ड नाइट के बहुत ही ज़्यादा करीब बैठा हुआ था। एक्चुअली ये नाइट ही है जो माइल्ड के करीब जाकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे माइल्ड का साथ बैठना, उससे बातें करना और उसकी तरफ देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो माइल्ड को बैक साइड हक करके उससे कहता है मैं तुम्हें सच में ही पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा से ही पसंद करता था। तुम्हें ये बात मैं कभी बता नहीं पाया हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। आई लाइक यू वेरी मच। तो नाइट का ऐसा जेस्चर और उसके आंखों में देखकर माइल्ड को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और उसके दिल में भी नाइट के लिए जो फीलिंग्स है वो डेवलप होने लगते हैं। अब यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। साइड का आसमान पूरा ब्लैक है और जो लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा उन दोनों पर रोशनी डाल रहे थे। और जब नाइट माइल्ड को ये बोल रहा था तो नाइट की आंखों में जो सच्चाई माइल्ड को दिखाई दे रहा था, उसके चलते माइल्ड नाइट की बात मान जाता है। इसीलिए माइल्ड को जब नाइट कहता है लेट्स स्टार्ट ओवर विथ मी ओके, तो नाइट की ये बात सुनकर माइल्ड मना ही नहीं कर पाता, वो नाइट के साथ रहने में एग्री हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि नाइट माइल्ड को किस करता है और माइल्ड भी नाइट के इस किस को रिस्पॉन्स करता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं। जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत इंटीमेट सीन दिखाया भी जाता है। इधर कान बहुत ही ज़्यादा सैड था, क्योंकि नचा ने जो उसको किस किया था वो कान समझ चुका था। अब नचा को लगा था कि कान वो महसूस नहीं कर पाया है, पर ये नचा की गलती है कि उसे लगा कि कान उसके किस को महसूस नहीं कर पाया। हालांकि वो किस जो नचा ने कान को किया था, कान उसे बहुत ही अच्छे से समझ पाया था, पर वो अपने दोस्त को एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उसने तभी कुछ नहीं कहा। पर नचा हार मानने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो कान से डायरेक्टली इस बारे में बात करने का डिसीजन लेता है। तो कान जब वहाँ से जा रहा था तो नचा उससे पीछे से आकर कहता है कि आई लाइक यू बिफोर दैट किड, मैं तुम्हें उस बच्चे से पहले से ही पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर उस बच्चे का मतलब पर से है। तो यहाँ पर नचा कान से ये कहना चाहती थी कि वो पर के पहले से ही उसे पसंद करता है, तो क्या अभी कान उसके साथ रह सकता है। पर जैसे कि कान
नचा को बस अपना दोस्त ही समझता है, इसीलिए वो नचा को मना कर देता है। वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो कान से ना सुनकर नचा को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो नचा को रोते हुए देखकर कान को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, जैसे कि वो उसे अच्छा दोस्त समझती है और उसे हर्ट करके कान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो कॉलेज के एक बेंच पर बहुत ही बुरे मूड के साथ बैठा हुआ था। तो पर जब वहाँ पर आता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि कान का मूड तभी बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो वो कान से पूछता है कि क्या हुआ है, तो कान रोने लगता है। तो पर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो कान पर को बैक हक करके उससे कहता है कि मैंने अपने दोस्त को हर्ट किया है। ये कहकर वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। तो कान को रोते हुए देखकर पार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उसे समझाता है कि तुमने अपने दोस्त को हर्ट नहीं किया है, ये उसकी फीलिंग्स है। अगर तुम उसके साथ रहते उसका फिक्र करके तो ना तुम खुश रह पाते और ना तुम उसे खुश रख पाते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुमने अपने दोस्त को सेव किया है। तो अब तुम इस बात को लेकर इतना सैड मत हो, तुम अपने दोस्त से अच्छे से बात करो, वो समझ जाएगी और तुम उसे संभाल भी सकोगे। तो पढ़ के ये बात सुनकर कान को बहुत ही रिफ्रेश फील होता है और वो पढ़ को हक कर लेता है और उसे थैंक यू कहता है उसे इतने अच्छे से समझने के लिए। तो पढ़ भी कान को बैक हक कर लेता है और उससे कहता है कोई बात नहीं, तुम जब भी चाहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहकर वो कान को एक किस करता है तो कान भी पढ़ के किस का रिप्लाई करता है। यहाँ पर ये दोनों कपल्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट और क्यूट और इनोसेंट है, जो कि हमें देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर तम और क्ला के बीच में अभी भी आर्गुमेंट चल रहा है, जैसे कि क्ला को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तम पौर की सभी बातें माने, जैसे कि उसे अच्छे से दिखाई दे रहा था कि पौर तम का यूज़ कर रहा था अपने बेनिफिट के लिए। पर क्ला जब भी तम से इस बारे में बात करने जाता है तम कभी भी क्ला की इस बात को समझता ही नहीं, इसीलिए उन दोनों में आर्गुमेंट हो जाता है। तो अब जब तम क्ला से बात करने आता है तो तम से क्ला बात नहीं करना चाहता था। तो तम क्ला से कहता है कि क्या तुम मुझसे बात किए बगैर ही यहाँ से जाने वाले हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूँ कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। पर फिर भी क्ला तम की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करता, वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्ला को ऐसे जाते हुए देखकर तम उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे उस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझसे झगड़ा मत करो अब। पर क्ला फिर भी तम की बात नहीं सुनता है, आखिर वो सुनेगा ही क्यों। तम कुछ भी नहीं समझता है, जो क्ला उसे समझाना चाहता है वो पौर की हर बात समझता है, हर बात सुनता है, पर क्ला की कोई बात नहीं सुनता। जैसे कि क्ला उसका दोस्त है पर फिर भी तम क्ला की कोई बात नहीं सुनता। अब क्ला तम को बहुत दिनों से पसंद करता है, वो क्ला की हर चीज़ें को एक्सेप्ट कर सकता था, पर कोई उसे धोखा दे, कोई उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाए, ये क्ला किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और वो पर को इसी से बचाने की कोशिश करता है। पर तम है कि क्ला की कोई भी बात नहीं सुनता। तो देखते हैं इन दोनों का आर्गुमेंट किस हद तक जाता है। सके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।